ये जात के ठेकेदार आपको बर्बाद कर रहे हैं, आबाद नहीं करते, ये बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल तमाम मुद्दों को अपने प्रमुखता पर रख रही हैं। आज जनपद मिर्जापुर के अंदर जिस तरीके से बीड़ी मजदूरों की बातों को प्रमुखता से रखने का दावा कर रहे तमाम नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, आपका बहुत स्वागत है। आज क्या समस्या आपको लगता है कि बीड़ी मजदूरों की कौन सी मांग है जो सरकार को माननी चाहिए तुरंत रूप से? सरकार को इनका तो सबसे पहले जो रेट, मैं अपने तरफ से रेट नहीं बता रहा हूँ, इनके ऊपर जो इनका रेट आपने निर्धारित किया है, सरकार जो रेट निर्धारित कर रही है, मेरा यही डिमांड है कि इनको वही रेट दिलाने की व्यवस्था आप तत्काल कर दे। क्या रेट निर्धारित करिए? रेट इन्होंने पहले आज से 10 साल पहले 102 रुपया किया था, उसमें तय किया था कि इनका 5 रुपया प्रति हजार हर साल बढ़ोतरी होगी। उस हिसाब से मेरा 152 बनता है, सरकार के हिसाब से 152 रुपया प्रति हजार बनता है, लेकिन वर्तमान समय में इनको 60 से 70 रुपया प्रति हजार मिल रहा है, आधा मजदूरी मिल रही है। मतलब एक हजार बीड़ी की जो कीमत आप बता रहे हैं वो इस समय 60 से 70 रुपया मिल रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि खास तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद मिर्जापुर से इस बात की मांग उठ रही है कि बीड़ी का दाम बढ़ाया जाए। आप क्या इस बात से सहमत है कि बीड़ी का दाम बढ़ाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शमसुद्दीन मंसूरी, ट्रेड यूनियन TUCC के जिला अध्यक्ष। आज इनकी लड़ाई मैं 25 साल से लड़ रहा हूं, और जबकि इनकी बीड़ी मजदूरी 10 रुपये हजार मजदूरी थी, तब से हम लड़ रहे हैं। अब कई बार हम इन लोगों को लखनऊ और दिल्ली ले जाके पार्लियामेंट के पास धरना प्रदर्शन हमने किया, तब जाके इनकी 80 रुपये मजदूरी यहाँ पे हुई, और उसके बावजूद 10 रुपये ठेकेदार काट लेता है, इनको 70 देता है। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जैसे सरकार ने घोषणा किया था अपने जियो में कि हम 102 रुपये दे रहे हैं, हर साल 5 रुपये बढ़ोतरी करेंगे। जब 152 रुपया हो रहा है, पहला लक्ष्य हमारा है कि हमारी मजदूरी हमें पूरी मिलनी चाहिए। और जबकि इन्होंने महंगाई जनता के ऊपर ठोक दिया, 5 रुपये का 10 बीड़ी बिक रहा है तो 500 रुपये हजार हुआ। तो हमारी महंगाई में मजदूरी देने में इनको क्या आनाकानी करनी है, इसमें तो हमें लग रहा है कि अधिकारी और जिला अधिकारी और श्रम विभाग के और मालिक और ठेकेदार की मिली भगत है कि हमारी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। पहला लक्ष्य हमारा मजदूरी है। ठीक है, आप लोग ये बीड़ी कहाँ बेचते हैं? जब ये तैयार हो जाता है तो बिकता कहाँ? ऐसा है कि जैसे एक कंपनी होती है, तो वहाँ से 10 ठो ठेकेदार बुलाया जाता है, उनको पत्ती सुर्ती दे दिया जाता है, हर मोहल्ले में वो जाके बांट के अपना बीड़ी बनवा लेते हैं, आके मोहल्ले से बीड़ी गिना के ले जाके कंपनी में दे देते हैं। और जब ये अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अगर सरकार राशन न देती मुफ्त में तो ये और दिक्कत और ज्यादा होती। हाँ, क्या ये राशन राहत दिया आप लोगों को? नहीं, जब सरकार ने घोषणा किया कि हम श्रम मजदूरों को 1000 रुपया महीना देंगे, तब हमने ये कहा था कि बीड़ी मजदूरों के लिए क्या घोषणा हुई, तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव से कहा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख को हम सभी को गल्ला मुफ्त देंगे। बीड़ी मजदूरों को 1000 कोई भी जो है मासिक मिलता है कि नहीं? निश्चित मासिक नहीं, कोई चीज नहीं मिलता इनको। ये बीड़ी दिन भर बनाते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, सामने है, कोई फर्जी बात नहीं है कि कितनी काम करती हैं, कितना इनको पैसा मिलता है, क्या कटौती होती है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार मुफ्त में आवास और राशन न देती तो हालत दूसरी खराब होती? हाँ, तो उसमें देखिए ऐसा था कि जब मनमानी बाजार में गल्ला बिकता, महंगाई बिकती, तो इनकी संकट तो और बढ़ सकती थी। थोड़ा सा राहत सरकार ने इनको दिया, बीड़ी मजदूरों के आवाज उठाने पे मिला, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला। नेताजी, आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? फौरी तौर पे एक लाइन में अपनी बात रखें। हम लक्ष्मी नारायण कुशवाहा हैं, बीड़ी मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं, मुझे कुछ मत दे, लेकिन जो सरकार निर्धारित मजदूरी किया है वो हम मजदूरी देंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा से, देखिए बीड़ी मजदूर किस तरीके से बैठ के ये पूरा मजदूरी का काम कर रहे हैं, और नेताओं का दावा है कि दिन भर में 60, 70 या 80 रुपए मैक्सिमम। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बीड़ी मजदूरों की समस्याएं इतना निरंतर बढ़ती गई, किस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार निरंतर उन लोगों का ध्यान देती है, बड़े लोगों का ध्यान देती है, लेकिन गरीबों का जो मजदूर हैं इनका ध्यान नहीं देती है। इनकी मजदूरी
कहती तो है कि हम 125 रुपया दे रहे हैं, सदन में बोलती है, मीटिंग में बोलती है, निरंतर घोषणा करती है कि 125 रुपया इनकी मजदूरी प्रति हजार होगा, लेकिन वह 125 रुपया प्रति हजार नहीं। अभी आप इनसे खुद पूछ लीजिए कि इनको 60 से 65 रुपया, 70 रुपया से ज़्यादा कोई हजार बीड़ी नहीं मिल पाता है। 1000 बीड़ी जब ये बनाती हैं तो इनको 70 रुपया मिलता है। उसमें सूती काटना, पत्ती करना, तमाम काम के बाद इनका लगभग 12 घंटा बीत जाता है। 12 घंटा में ये 500 बीड़ी बना पाती हैं। 500 बीड़ी का दाम 35 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया हुआ, लेकिन वो बीड़ी में क्या बता सकते हैं कि गुजारा कर पाती हैं? इनका गुजारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार मनरेगा मजदूर और कामगार मजदूरों के 1000 रुपया प्रतिमाह दिया, तो इनको क्या दिया? बीड़ी वालों को नहीं दिया। इनके लिए अस्पताल की सुविधा है, अस्पताल में दवा नहीं मिलती। तो बीड़ी मजदूरों के लिए हम लोग आज मीटिंग करके एक नए आंदोलन के रूप में, एक जगह के रूप में कि हम लोग इसको गति दे करके एक विशाल आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत है। उनको इकट्ठा करने के लिए हम लोग जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। इंजीनियर बन पाएगा, कोई डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बनेगा। ये धर्म के ठेकेदार, ये जात के ठेकेदार आपको बर्बाद कर रहे हैं। आबाद नहीं करते, ये बर्बाद कर रहे हैं। ये चिल्लाते हैं, आओ 1 लाख रहे, 20 लाख कर रहे, राम मंदिर पर मैंने दिया जला दिया, 20 लाख दिया जला दिया, 20 लाख दिया जला दिया। यहाँ तेल खाने को नहीं मिलता है, यहाँ तेल खाने को नहीं मिलता है, तेल जलाया जाता है। घी खाने को नहीं मिलता है, घी जलाया जाता है। जौ खाने को नहीं मिलता है, जौ जलाया जाता है। दूध पीने को नहीं मिलता है, दूध बढ़ाया जाता है। ये व्यवस्था है जिसको हम जिंदाबाद करते हैं, जिसको हम आबाद करते हैं। व्यवस्था ऐसी दो कि ये लड़का भी कल इंजीनियर बने। व्यवस्था ऐसी दो, उस मंदिर को उठाओ जिसमें IAS बनेगा, उस मंदिर को उठाओ जिसमें कलेक्टर बनेगा, उस मंदिर को उठाओ जिसमें PCS बनेगा, उस मंदिर मस्जिद को बनाओ जिसमें इंजीनियर बनेगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर देश के लोगों देश को बर्बाद करके रख दिए, हिंदी करते हो आप। तो भाई ये विषय थोड़ा परे हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आंदोलन होगा, जो लड़ाई होगी, उसमें हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए और गोली खाने के लिए तैयार रहूंगा। मैं यही वचन सरकार से हमने कहा कि जैसे भवन निर्माण मजदूर और श्रमिक को आप पैसा दे रहे हैं 1000 रुपया, बीड़ी मजदूर को आपने क्या दिया, अब वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? तो सरकार ने मीटिंग बैठाई, तो उसमें ये कहा कि सभी को गल्ला 20 तारीख का फ्री मिलेगा। अगर वो बीड़ी मजदूर को कहता है तो कल दूसरा मजदूर खड़ा हो जाएगा कि हमें भी चाहिए, इसलिए वो हर लोग को फ्री दिया। लेकिन ये बीड़ी मजदूर का देना है जो तो सरकार गल्ला फ्री में मिल रहा था सबको। और इस बात को लेकर हम लोग अभी गए थे, लखनऊ गए थे, वहाँ भी सचिवालय में पत्र दिया अपना कि देखिए बीड़ी मजदूरों की ये समस्या है। दिल्ली गए थे, वहाँ भी हम लोग पत्र दिया कि बीड़ी मजदूर का बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये 14-15 घंटा काम करती है। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक पत्ती काटती हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा लंच किए के बाद 25 रुपया में वो कैसे पालन पोषण कर सकती है, कैसे अपने परिवार चला सकती है, कैसे इस महंगाई में वो अपना गुजर कर सकती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी अपनी बात बताएंगे। बीड़ी मजदूरों का काम, बीड़ी मजदूर यूनियन का काम हम बचपन से देख रहे हैं। जब मिर्जापुर में 2 कंपनी चलती थी, एक 222 बीड़ी चलती थी और सेठ सत्तार की तूफान में बीड़ी चलती थी। तब कारखाना हुआ, सरकार वहां निर्धारित करती है लखनऊ में कि आपको 102 रुपया 1000 मिलेगा और 5 रुपया प्रति 1000 की बढ़ोतरी होगी। हर मनमाना ढंग से चल रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 65 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, जबकि इसका मूल रेट 125 रुपया होना चाहिए वर्तमान समय में।
और उसमें भी देता है तो वह सूती का पैसा काट लेता है, धागा का पैसा काट लेता है, आपका 40 रुपया होता है। क्या उन लोगों